कोरोना की चौथी लहर के माहौल एक बार जारी, मजीद 79 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक एक दिन में मजीद 4,619 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटों के दौरान 59,504 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.76% रही। अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान को शराकत इक़्तिदार की पेशकश कर दी है। तालिबान को सीज़ फायर करने का मशवरा, बदले में हुकूमत साजी में फौरी हिस्सा लेने की पेशकश। कहते हैं तालिबान के शहरियों पर हमले कबूल नहीं। तालिबान तर्जुमान कहते हैं कि मीडिया से ही इस पेशकश का मालूम हुआ है। अशरफ गनी संजीदा नहीं। कतर में होने वाले मुज़ाकरात नई अफगान अबूरी हुकूमत के लिए हैं। मुज़ाकरात में मौजूद अफगान हुकूमत के नुमाइंदे लचक दिखाने पर तैयार नहीं। हम शहरियों को निशाना नहीं बनाते। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। जारी तनाज़े में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं। वाहिद ख्वाहिश अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का हुसूल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की GSQ में जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और फ्रांस के सुफरा से गुफ्तगू। बरतानिया के शहर प्लेमाउथ में फायरिंग, 5 अफराद हलाक। हमलावर पुलिस की जवाबी फायरिंग से मारा गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस हुक्काम ने इलाके को घेरे में ले लिया। बरतानवी पुलिस की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। मुतासरा इलाके में आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। दासू वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। वाक़े के सहूलतकारों का पता लगा लिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं NDS और रॉ का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। दहशतगर्द असल हदफ को निशाना नहीं बना सके। चीन से हमारे ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। दासू वाक़े पर चीन को भी तशवीश है। जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस आशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की जज मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस आशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अदालत उज़्मा में बतौर एडहॉक जज काम करने से इनकार कर दिया। CVU पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन एक बार फिर मुअत्तल। बारिश के एंकर्स टूटने के बाद आज ऑपरेशनल तैयारियां पूरी ना हो सकी। हुक्काम के मुताबिक सेल्वेज कंपनी की सुस्ती के सबब ज्यादा पानी वाले तीनों दिन जाया हो गए। आज से पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। आज ही ऑपरेशन होगा। मेरी पहचान पाकिस्तान, जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। बच्चे बड़े, खवातीन समेत सब पुरजोश। बाजारों में झंडे, झंडियां और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। गली मोहल्लों की सजावट जारी। दासू वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। वाक़े के सहूलतकारों का पता लगा लिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं NDS और रॉ का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। दहशतगर्द असल हदफ को निशाना नहीं बना सके। चीन से हमारे ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। दासू वाक़े पर चीन को भी तशवीश है। जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस आशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की जज मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस आशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अदालत उज़्मा में बतौर एडहॉक जज काम करने से इनकार कर दिया। CVU पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन एक बार फिर मुअत्तल। बारिश के एंकर्स टूटने के बाद आज ऑपरेशनल तैयारियां पूरी ना हो सकी। हुक्काम के मुताबिक सेल्वेज कंपनी की सुस्ती के सबब ज्यादा पानी वाले तीनों दिन जाया हो गए। आज से पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। आज ही ऑपरेशन होगा। मेरी पहचान पाकिस्तान, जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। बच्चे बड़े, खवातीन समेत सब पुरजोश। बाजारों में झंडे, झंडियां और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। गली मोहल्लों की सजावट जारी। मेरी पहचान पाकिस्तान, जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। बच्चे बड़े, खवातीन समेत सब पुरजोश। बाजारों में झंडे, झंडियां और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। गली मोहल्लों की सजावट जारी।
कभी प्यार की बातें, कभी डिस्को दीवाने, हर गाना कमाल, हर अदा निराली। आज है नाजिया हसन की बरसी। मारूफ गुलकारा के गीतों का सहर बरकरार। नाजिया हसन ने पॉप गुलकारी को नया ट्रेंड दिया। पाकिस्तान समेत भारत में भी परस्तारों की कमी नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ताहिर शब्बीर। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोरोना की चौथी लहर के महलिक बार जारी है। मजीद 79 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक एक दिन में मजीद 4619 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। 24 घंटों के दौरान 59,504 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.76% रही। जी हां, पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 79 मरीज चल बसे। NCOC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 59,504 अफराद के नमूने हासिल किए गए, जिनमें से 4,619 अफराद में वायरस पाया गया। मुस्बत केसेस की शरह 7.76% रही। और अफगान फोर्सेस की मुसलसल शिकस्त और पिसपाई के बाद अहम ओहदेदार जिम्मेदारियों से भागने लगे हैं। अफगानिस्तान के मुशीर कौमी सलामती हमदुल्ला मोहिब के इस्तीफे और बरतरफी की मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं। हमदुल्ला मोहिब के इस्तीफे और बरतरफी की खबरें अफगान मीडिया के जरिए सामने आ रही है। अफगान फोर्सेस के तर्जुमान अजमल शनवारी ने हमदुल्ला मोहिब के इस्तीफे और बरतरफी को अफवाह करार दे दिया। इससे कबल कायम मकाम वज़ीर ख़जाना इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अफगान सफ़ीर की बेटी के बयानात पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया वॉर का हिस्सा हैं। ये सिलसिला जारी रहा तो हम सारे सबूत सामने रख देंगे, फिर हमसे गिला ना किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदम एतमाद की बातें करने वाले अकल के अंधे हैं। पहले वो पंजाब में अदम एतमाद का शौक पूरा कर लें। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए आने वाली क्रेन बरदार कश्ती अब खुद मदद की मुंतज़िर है। 2 रोज़ की नाकामी के बाद आज फिर जहाज और कश्ती को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आज भी ऑपरेशन मुकम्मल ना हो सका तो मजीद 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। राशिद खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन आज भी शुरू नहीं किया जा सका। MV हैंगटोंग 77 के साथ अब क्रेन बॉर्ड्स भी मदद की मुंतजिर है। शिपिंग एजेंट कंपनी के नुमाइंदे कैप्टन आसिम इकबाल के मुताबिक क्रेन बॉर्ड्स को समंदर में ऊंची लहरें बनने के दौरान रेस्क्यू करना था, लेकिन नामुनासिब मौसम के सबब नहीं किया जा सका। कैप्टन आसिम ने बताया अब रेस्क्यू ऑपरेशन जुमे को होगा। ऑपरेशन ना हो सका तो समंदर में मतलूबा टाइट के लिए 22 से 23 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। हैंगटोंग 77 को बुध को भी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन बिफरे समंदर में लंगर अंदाज होने की कोशिश में क्रेन बरदार कश्ती के लंगर ही खराब हो गए थे।